हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं और आपके मस्कुलाइन की अवेकनिंग जल्दी जल्दी होती है। उन्हें भी रास्ते दिखाई देते हैं कि डीएफ कौन है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। हर एक डीएफ को इंतज़ार होता है कि उसके मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब होगी और वो कब रियूनियन में आएंगे। चाहे आप कितनी भी अपने अंदर से डिज़ायर ख़त्म कर लो, लेकिन वो नहीं होती है क्योंकि हम दोनों एक ही सोल हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसीलिए आपको क्या क्या करना है। पहले तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सभी को पता है, लेकिन उसमें से कुछ फेमिनाइन चक्र होते हैं और कुछ मस्कुलाइन चक्रास होते हैं। जैसे हमारे अंदर 2 एनर्जी होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, वैसे ही हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। जैसे कि जो हमारा रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सी और थ्रोट चक्रा मस्कुलाइन चक्रास होते हैं। अगर हम इस पे ज़्यादा काम करते हैं या इनको क्लींस करते हैं अच्छे से, तो हमारे मस्कुलाइन की अवेकनिंग जल्दी होती है। वो फियर इशू से बाहर आते हैं, सोसाइटी फियर से बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हैं, अपनी फैमिली से हमारे लिए बात करते हैं। जो भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है अगर हम इन चक्रास पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, इनके ब्लॉकेज हील करते हैं। बाकी जो चक्रास होते हैं वो फेमिनाइन चक्रास होते हैं और डीएफ फेमिनाइन होती है, उसके अंदर वो एनर्जी होती है। तो मस्कुलाइन चक्रास पे ज़्यादा काम कीजिए। आपके सारे ही चक्रा क्लींस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये 3 चक्रा हैं जो मस्कुलाइन चक्रा है, अगर इस पे आप काम करते हैं तो आपके पर्सन की भी अवेकनिंग जल्दी होती है। फिर आपको क्या करना है, उनको थोड़ा सा स्पेस देना है। सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अपने पर्सन को स्पेस दें, उनको भी पता लगने दें कि उन्होंने कहाँ पे गलत किया है। थर्ड पार्टी को अगर चूज किया है तो क्यों किया है। जब तक वो अपने अंदर अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, वो एक ऐसी वाली एनर्जी में नहीं जाएंगे ना जहाँ पे एक डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, तब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। क्योंकि एक डीएफ भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ फेस करके उसे पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है। तो वैसे ही अपने मस्कुलाइन की अवेकनिंग होने दें, उन्हें चेज ना करें। अगर वो बार बार आपके पास आ रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो उतनी ही बात करें जितनी हमें करनी चाहिए, ना कि बस घंटों घंटों बात कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हमारा यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये गलती ना करें। अब आगे क्या है कि एनर्जी लेवल पर अपने डीएम से बाउंड्रीज सेट करें। इसका मतलब क्या है कि आप देखिए कि आपने अपने पर्सन को कहाँ कहाँ पे एक अपनी एनर्जी दे के रखिए, कहाँ कहाँ पे आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो आपके पास आ रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि चलो आज घूमने चलना है, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आज मैं इमोशनली इम्बैलेंस हूँ, या मेरी फैमिली में ड्रामा है, या मेरा थर्ड पार्टी के साथ ड्रामा है, और कहीं ना कहीं आप उन्हें समझा रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी अवेकनिंग नहीं होने वाली है। फिर आपका रिश्ता स्टक का स्टक ही रहेगा। तो ऐसी गलती अगर कोई डीएफ कर रही है तो बाउंड्रीज क्रिएट करे कि ठीक है, तुम थर्ड पार्टी में हो, तुम्हारे कर्मा है, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है, उससे बाहर आओ। मेरी भी अपनी बाउंड्रीज है जो मैं पार नहीं कर सकती। तो ये वाली चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी और उनसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी चीजें आप ही को क्लियर करनी है कि आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या चाहिए। वो चॉइस डिवाइन ने आपको दे के रखी है। तो आपको अब अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है कि आओ तो पूरी तरीके से आओ, वरना ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए। आप उन्हें अनकंडीशनल लव करो, ये मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि डीएम और डीएफ एक ही हैं। अगर आप उनसे कुछ बोलते हैं ना और अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो आपके डीएम अपने ब्लॉकेज हील करते हैं जहां पे वो डर रहे होते हैं थर्ड पार्टी से, तो वो चीजों से वो बाहर आते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, थर्ड पार्टी से डरना बंद करें।
अगर आपको थर्ड पार्टी को देखकर डर लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी उन्हें नहीं छोड़ेगी, थर्ड पार्टी वापस नहीं जाएगी, अब उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, तो ये एक इल्यूजन है, एक लूप है, एक माया जाल है जिसमें आप फंसते जा रहे हैं। इससे आपको बाहर आना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ही वो कर्मा है जिसे हील करने के बाद आप दोनों परमानेंट यूनियन में आएंगे। तो इस चीज को फियर वाली एनर्जी से ना लेकर एक कर्मा की तरह देखें, क्योंकि मैंने देखा है जब डीएम की शादी हो जाती है तो डीएफ इनर वर्क नहीं कर पाती हैं, अपना फोकस अपने आप पे नहीं लगा पाती हैं, अपनी एनर्जी को लगातार थर्ड पार्टी को सेंड करती रहती हैं डीएम की लाइफ में अपनी एनर्जी को लगा कर रखती हैं, अपने आप को ऐसा बना देती हैं कि अब तो भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आज तक आप जो कर रहे थे ना, अब आपको वो चीजें करनी बंद करनी है। जेलेसी और थर्ड पार्टी का फियर इशू, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया, जो भी 3D एक बिलीफ सिस्टम है ना, अब आपको सब ब्रेक करना है और एक अनकंडीशनल लव में आना है। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण की जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर किसी के ऐसी सिचुएशन है तो वो राधा कृष्ण की जर्नी को फॉलो करें। अब हमारा नेक्स्ट टिप्स यहाँ पर यह आता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, और बहुत सारी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें देखना कम कर दें। अगर किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उनसे बात करना थोड़ा सा कम कर दें। और अगर आपके सिचुएशन में ऐसा है कि अदर कास्ट इशू है तो ऐसी चीजें अपने मन से निकाल दें, जैसे कि ऊंच नीच वाली भावना, या किसी का कुछ चल रहा है और वहां पे गॉसिप करने लग जाना बेवजह, और किसी की बातें सुनना घंटों घंटों तक। तो वो चीजें अब आपको सब बंद करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत प्योर बनाना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई मजाक की जर्नी नहीं है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। एक पर्सन जो हमारी लाइफ में आया और उसके आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। एक डार्क नाइट ऑफ सोल हमने फेस किया और हमें पता चला कि प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो अगर किसी ने इस जर्नी को फील किया है बहुत अच्छे से, तो वो अब किसी और पार्टनर को पूरी लाइफ जब तक वो जिंदा है किसी और को फील नहीं कर पाएगा, किसी और के लिए उसका अट्रैक्शन होगा ही नहीं। चाहे आपका पर्सन किसी के साथ मैरिड है, आप किसी के साथ मैरिड हैं, अब आपका ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी ही हो जाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी और पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहें और अपने पार्टनर को भूल जाएं। तो ये एक ऐसी लव स्टोरी है, या ऐसा प्यार है, या फिर ऐसा समझ लो कि एक सतयुग का निर्माण है, जहाँ पे हर कोई अपने ट्विन फ्लेम से अब मैरिज में आएगा और एक सतयुग का निर्माण करेगा, जहाँ पे ये 3D में जो चलता है ना बाबू सोना वाला प्यार, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ मैरिज में होंगे और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, या फिर दहेज मांगा जाता है, ये सारा सिस्टम ना अब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ट्विन फ्लेम अवेकन हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ हमारे बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत गंदगी फैल रही है, तो वो चीजें अब मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएंगी। जितना मुझे पता है इस बॉन्ड के बारे में, कि ये ट्विन फ्लेम जो अट्रैक्शन है ये बहुत हाई लेवल वाला है, नॉर्मल सोल में ये चीजें नहीं चलती है। और मैं रोज प्रेयर करती हूँ कि हर किसी इंसान को ट्विन फ्लेम जर्नी मिलनी चाहिए, उसे उसका सच्चा प्यार मिलना चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो। सभी एक रियल ट्विन फ्लेम के साथ अगर मैरिड होंगे ना अपनी अपनी लाइफ में, उनकी शादी हो चुकी होगी ना, तो सचमुच सतयुग का निर्माण होगा। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वो बिल्कुल ऐसे इनर वर्क करो ना, ऐसे हीलिंग करो ना कि आपकी मैरिज हो जाए, आपका यूनियन हो जाए, आपको आत्मज्ञान हो जाए, आप क्या करने आए हो ना आपको वो पता चल जाए। ये रोमांस की जर्नी नहीं है, लेकिन इसमें रोमांस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अपने चक्रास को हील करें, अपने इशू को हील करें, कोई भी फियर एनर्जी है उससे बाहर आए,
और अपनी जर्नी को क्लेम करें। मुझे पता है डीएफ बहुत दर्द से गो थ्रू करती है, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है ना, क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशन देखी है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत लोग सुन रहे होंगे कि जब मैंने इनर वर्क क्लासेस ली थी ना और लेना स्टार्ट की थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे। सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत लोग बोलते ना मैम हम नहीं कर सकते, मेरे को भी लगा था एक टाइम पे कि मुझसे नहीं होगा, पर हमेशा मैंने विश्वास किया शिव शक्ति पे कि वो है मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं इस जर्नी को कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा गिव अप करने का मन नहीं किया, बहुत बार किया, पर हर बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना है, अपने लिए करना है, मुझे अपना यूनियन चाहिए। मैं किसी और के साथ रह ही नहीं सकती, या मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। वो प्यार जो था ना सिर्फ अपने पर्सन के लिए था। तो ये चीजें अगर आपके अंदर है और चल रही है तो अपने यूनियन को क्लेम करें। आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।